Hello, Namaste. I am Priya. Welcome to my channel. In this video, we are going to study about the decimal number. Yes, friend, we are going to study about the decimal number. To start, first to start the decimal number, first of all, friend, tell me what is the decimal? Yes, you all know about the decimal. Yes, decimal is the reference point or which is represented by the dot. Okay, friend? Dot. So, friend, just second slide. Yes, friend. There is, where is annotation? One friend. I will take one pen. Okay. फ्रेंड, जैसे कि ये जो डॉट है, दिस इज ए डॉट. ओके फ्रेंड, दिस इज डॉट. सॉरी फ्रेंड, ये आई assume it this is dot. Okay, this is represented by the dot and it is called a decimal point. Example 5.6. so this dot is called decimal point. Okay friend, this point is represented as the dot. This point is called a decimal point. So friend, इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू. तो आप इसकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या है. ये जो है वंस प्लेस में है और ये क्या टेंथ प्लेस में? नो, ऐसे नहीं होता. ये वंस प्लेस, यहाँ पर टेंथ प्लेस, 100,000, 10,000 दिस टाइप ये जाती है. और जो पॉइंट की उस टाइप में इस साइड में मीन्स राइट साइड में होती है, उसे हम टेनेथ, 100th ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये टेनेथ, 100th ये क्या चीज है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे. और हम इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम जानेंगे. तो डेसिमल पॉइंट पहले क्या होती है? डेसिमल पॉइंट कहाँ लगते हैं? द डेसिमल पॉइंट इज पुट बिटवीन द वंस एंड वंस प्लेस एंड द टेनेथ प्लेस. ओके, जैसे कि ये 5 और 6 है तो इसके बीच में आया, तो ये वंस प्लेस के बीच में और टेनेथ प्लेस के बीच में लगता है. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका. ठीक, और जैसे कि और एग्जांपल लिया जाए, कहाँ है पेन? हाँ, जैसे कि यहाँ पर 2, 3, 5. ठीक फ्रेंड, तो ये जो 2 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, यहाँ 3 बॉक्सेस, यहाँ 5 बॉक्स है, 5. इसमें सब में 100 एप्पल है. ठीक, 2 बार. ये 10th प्लेस में है इसलिए ये 3 टाइम्स 10th प्लेस पे है. 3 10th प्लेस पे है, 3 टाइम्स है. और ये 1 यूनिट पे है 5 बार. तो यही है. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि 2, 3, 5. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू, ये 100 प्लेस में है इसलिए मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? ये 10th प्लेस में इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 10. और ये जो है यूनिट प्लेस में है मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, सो इसको जब आप ऐड करेंगे
तो 235 ही आएगा, 235। ओके फ्रेंड, अच्छा बताइए, अगर ये पॉइंट अगर यहाँ लगा दिया जाता और यहाँ 2 1 लिखा रहता तो इसे हम क्या बोलते, ये हो जाती 10th प्लेस। ठीक, टी ई एस 10th प्लेस। और ये हो गई HUNDREDTH 100th प्लेस। ठीक, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जितने इस साइड जाएंगे ना, जितने इस साइड मीन्स इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट साइड जाएंगे, ये 10 टाइम्स बिगर होते जाएगी। और पॉइंट के जितने राइट साइड जाएंगे उतना ही 10 टाइम्स घटते जाएगी। समझ रहे हैं? मीन्स ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 1/10 कैसे है ये, 1/100 कैसे है ये। ओके, चलिए तब हम आगे चलते हैं। जैसे कि अभी अभी मैं बताई कि द डेसिमल पॉइंट क्या है, दिस इज द डेसिमल पॉइंट। द डेसिमल पॉइंट इज पुट बिटवीन द वंस एंड द 10th प्लेस। दिस इज 10th, ये 100th और ये 1000th। ठीक, जितना आप इधर जाओगे राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड जाओगे उतना बिगर होते जाएगी 10 टाइम्स, और जितना आप राइट साइड जाएंगे उतना ये स्मॉलर होते जाएंगे। ये वंस, ये टेंस, ये क्लियर है। अब हमारा आता है कि डेसिमल नंबर क्या है। तो अभी जो आपने ये नंबर देख रहे हो, ये नंबर कहाँ गया पेन, हाँ, ये जो नंबर है जैसे 2, 3.5, 7, तो ये जो पूरा नंबर ये है, इसी को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो डेसिमल नंबर है, इस साइड वाले नंबर जितने होते हैं डेसिमल का उसे होल नंबर बोलते हैं, और जो डेसिमल के राइट साइड होती है, ठीक ठीक, जितने आपके किधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड तो होल नंबर, और जितना आप राइट साइड जा रहे हैं उतना ही आपका ये फ्रैक्शन नंबर। तो होल नंबर क्या होती है, आप ये सब जानते हो, होल नंबर होती है जो नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो गया होल नंबर। और फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, जो कि द फ्रैक्शन नंबर आर द नंबर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर पार्ट ऑफ द होल नंबर। कोई एक होल नंबर होती है, उसकी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होल नंबर होती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रैक्शन नंबर क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि फ्रैक्शन नंबर क्या है। यस, जैसे कि आप तो बहुत पिज्जा खाते हो, है कि नहीं, तो ये पिज्जा आपने घर में लाया, सपोज आपने घर में लाया, अब आपने इसको, आपके घर में 8 आदमी है, ठीक, मान लेते हैं 8 आदमी है, तो आपने उस एक पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट में भाग कर, देखिए जो आप अगर छोटा कर दोगे तो बाकी गुस्सा हो जाएगा, है ना, हमको छोटा दे दिया, तो सबका को इक्वल देना है। तो 8 पार्ट में आपने पिज्जा डिवाइड कर दिया। तो ये जो है इसमें से एक पोर्शन आपने चिंटू को दे दिया खाने, ठीक है बेटा, तो ये एक पार्ट आपने चिंटू को खाने दे दिया। तो ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, जो ये पूरा 8 पार्ट थी, टोटल कितनी है 8, उसमें से एक पार्ट है ये, तो उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। द फ्रैक्शन क्या हो गई, फ्रैक्शन नंबर आर द नंबर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर पार्ट ऑफ द होल। किसी एक होल, यहाँ नीचे में पूरा टोटल लिखते हैं और ऊपर में जितना पार्ट है, तो इसी को हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ठीक, तो
जो आपकी ये डेसिमल नंबर होती है कोई भी, वो एक होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर की कॉम्बिनेशन नंबर होती है। ठीक, अब हम चलते हैं कि ये जैसे कि यहाँ एप्पल है, ठीक, ये होल एक एप्पल है आपके पास, और उसी को आपने क्या किए, जैसे कि आपने पिज्जा को 8 पार्ट किए थे, यहाँ आपने 10 पार्ट कर दिया। ठीक, तो उसमें से ये वाला पोर्शन को निकाल के आप दे रहे हो। जैसे कि आपने एक पूरा एप्पल लेके आया था, उसमें से आपने उसको 10 इक्वल पार्ट में काट डिवाइड कर दिए। ठीक, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर तुम आप लोग ने क्या किए, ये जो एक पोर्शन है उसको आपने चिंटू को दे दिया। तो वो चिंटू बोला ये कौन कितना भाग है मेरा, तो आप कहे कि 1/10 पार्ट मीन्स टोटल 10th पार्ट में से एक पार्ट आपने उसे दिया है। ठीक, तो 1 होल पिज्जा नहीं है यहाँ पर, ये क्या दिया हुआ है, एप्पल। ठीक, सही कर लीजिएगा, 1 होल एप्पल को आपने 10 इक्वल पार्ट में काटा। तो वही जो ये डेसिमल है वो इधर जितना रिप्रेजेंट करती है, होल को रिप्रेजेंट करती है। ये 1 यूनिट प्लेस है, 1 एक पार्ट है, उसी को जब आप जैसे कि आपने चलिए एग्जाम कहाँ गया, हाँ, जैसे कि ये मेरे पास एप्पल है ना, इसे मैंने खा गई, तो ये पोर्शन मैंने खा गई, तब हमें प्रॉब्लम आए, हमने इतने खा गए। ठीक, अब ये खा गए तो यही डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट होता है, जो हमने इसके पोर्शन को कट कर दिया। ठीक, तो इसी में जब आपने 10 इक्वल पार्ट में इसे बांटा था, उसमें से ये वाले पोर्शन को एक पोर्शन इसके चिंटू को दे दिए। तो यही जो है ये रिप्रेजेंट कहाँ करती है, 10th प्लेस पे। समझ में आ रहा है, 10th प्लेस में रिप्रेजेंट करते हैं। और वही जब आपने जैसे कि ये पूरा होल एक एप्पल है, उसमें से एक पोर्शन आप निकाल दिए तो वो 1/10 पार्ट हो गया, लेकिन इसी को आपने फिर 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो और मीन्स इसी को नहीं, सभी को देखो, इसे भी 10 इसे भी 10, तो टोटल तो 10 था, फिर इसको आपने 10 पोर्शन में काटा सभी को, तो टोटल कितना हो गई 100। तो ये पूरा 100 इक्वल पार्ट में आपने काट दिए। पूरा 100 आदमी था आपके घर में, तो आपको 100 को देना है, तो उसमें 100 इक्वल पार्ट कर दिए। अब जो आप एक पोर्शन, जो उसमें से छोटी सी जो पोर्शन, इतनी छोटी सी पोर्शन इसमें से निकालोगे और उसे आप दोगे, तो वो एक 100 टोटल है, उसमें से एक पोर्शन आप किसी को दे रहे हो, तो वो 1/100 पार्ट हो गया। तो वही आप रिप्रेजेंट करते हैं इधर। तो ये वंस, टेंस, 100, 1000 हो गई, और वही यहाँ पर हो गई 10th, 100th। ठीक, इसी तरह से तो वही ये पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल हो गया 1.1, ये क्या शो कर रही है, 1 मीन्स एक होल एप्पल। ठीक, ये होल एप्पल 1 को रिप्रेजेंट कर, वही 0.1 मतलब क्या हो गया, 0.1 मीन्स इसमें से जो ये पूरा एक पोर्शन है आपका, उसमें से ये एक पोर्शन 10th इक्वल पार्ट का एक पार्ट, वही ये रिप्रेजेंट करती है। तो इसको आप 1.1 बोलोगे। अब यहाँ इसको पढ़ो, इसको क्या बोलोगे, 1.14? नो, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, 1.14। तो ये 10th पोजीशन में है, ये 100th पोजीशन में। क्यों, ये जो एक पोर्शन आपने निकाला था, ये जो एक आपने पोर्शन निकाला था, ठीक, एक पोर्शन निकाला था, उसी को हम भी, और इसको 10 इक्वल पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में मैंने इसको थोड़ा और 10 इक्वल पार्ट में प्रसाद में बांटने के लिए दे। ठीक, तो 10 एक पार्ट हमने
जो ये 4 पार्ट है इधर, ये 100 पोजीशन पे आती है। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए आगे और समझ में आएगा। जैसे 1.9 ये क्या होगा, ये 1 मतलब क्या होगी, ये पूरा ये एप्पल, और 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10th पोजीशन में मीन्स 9 पार्ट। इसमें कितनी पार्ट है, 10 पार्ट हुई है, इसमें से एक पार्ट को छोड़ के 9 पार्ट लिया गया है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसमें से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही अगर हम बोलें कि हमें क्या चाहिए, हम 2.0 मीन्स क्या है, यहाँ अगर मानते हैं कि हम इसमें प्लस कर देते हैं 0.1, तो ये 2.0 के बराबर। कैसे, देखो अगर 0.1 और इसमें जोड़ दें, मतलब 0.1 मतलब क्या होती है वैल्यू 1/10, और 1/10 मतलब इसी तरह से और एक इसमें हम जोड़ देते हैं, और एक जोड़ देंगे इसमें, तो ये अगर हम इस पोर्शन को जो छोड़ दिए थे इसको भी हम इसमें जोड़ दिए, तो ये तो पूरा एक होल एक एप्पल बन गया, है कि नहीं, होल एक एप्पल बन गया। तो ये इधर तो एक एप्पल थी ही थी, प्लस इसमें भी एक एप्पल पूरा बन गया। समझ में आ गया? तो ये दोनों मिलके क्या हो जाती है, 2 एप्पल हो गया। क्या हो गया, 2 एप्पल हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे स्लाइड। यस, ओ 1.0 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद जीरो आप कितना भी लगाइए कोई मतलब नहीं होती। और 1 मतलब क्या हो गया, 1 एप्पल। 1.14 का मतलब एक एप्पल, एक 1/10 पोर्शन है ये, और 4 जो हो गया 4/100 पोर्शन हो गया। ये 100 का 4 मतलब कि 100 में से 100 में से 4 भाग लिया गया है। समझ रहे हैं? अब ये समरी हो गया, हमने क्या क्या डिस्कशन की इसमें। पहला हमारा डिस्कशन था कि जैसे 2344.5 से इसको कैसे पढ़ेंगे, 2344.56। क्यों, क्योंकि ये वंस टेंस 100,000 प्लेस पे है, और इसलिए 2000 हुआ। यहाँ 334 हो गया, और ये 4, तो 2300 सॉरी 2344 पढ़ेंगे, है ना। जो भी नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल यहाँ लेफ्ट क्या हो गई इधर, तो डेसिमल ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट वंस टेंस 100,000 समथिंग। ठीक, और राइट पोजीशन में जितना नंबर होगा डेसिमल के बाद उसको टेनेथ्स, हंड्रेड्स ऐसे पढ़ते हैं। और ये जो टेनेथ और 100 पार्ट ऑफ द 1 एप्पल का जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि यही जो पार्ट है इसके जो एक पोर्शन निकाले गए वो जो है, ये इसमें से जितना भी इसमें पार्ट है ये सब हर एक वैल्यू इसमें से हर एक वैल्यू, ठीक, देखिए इसमें से जितना, इसमें हम 10 इक्वल पार्ट अगर हम काट देते हैं तो इसमें से जितना भी ये जितना भी पार्ट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सब की वैल्यू कहाँ गई पेन, ये सब की वैल्यू कितनी है 1/10 के बराबर है, ये भी 1/10 के बराबर है। समझ रहे हैं, ये सब 1/10 के बराबर है। वही फिर इसको भी अगर हम इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट में, यहाँ भी 10 इक्वल पार्ट में, ये भी 10 इक्वल पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में, ये पूरा 10 पार्ट में हमने काट दिया, तो ये टोटल कितना हो गया, इसमें 100 इक्वल पार्ट है यहाँ पर। तो वही इफ यू डिवाइड द 1 into 100 इक्वल पार्ट देन ईच वन, अब इसमें से भी जितने भी भाग है, जैसे इसका एक पोर्शन हम निकाल के दिखा रहे हैं, ये एक पोर्शन किसके बराबर, 1/100 का बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यही हमने इस वाला वीडियो में पढ़ा और हमने समझा।
तो अब आगे हम ये बेसिक वीडियो है, इतना समझ जाइए, इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे। तो you successfully completed your video, thank you very much friend। तो अब हम रखते हैं, है ना। और कोई डाउट हो डेसिमल में तो पूछिए, हम आगे पढ़ाएंगे डेसिमल में, इरेशनल में, रैशनल में, ये सब में कैसे डेसिमल की यूज होती है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे में। तो अब रखा जाए।